हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ AKTU थर्ड सेमेस्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो स्टार्ट करेंगे इसके पहले हमने आपको सर्वे के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सर्वे के लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये हमारा इंटेक्टेड सब्जेक्ट के साथ साथ हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट होने वाला है, जिसमें हम बहुत ही बेसिक डिफिनेशन के साथ साथ आपको लो से हाई लेवल ले जाएंगे। पहले हम आपको थ्योरी कराएंगे, फिर उसके बाद इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कराएंगे। यानी पूरी पूरी तरीके से हम आपको यह सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराने वाले हैं। और इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी डाउट आता है तब पर भी आप हमारे टेलीग्राम पर भेजकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको टेलीग्राम चैनल ना मिल रहा हो तो अगर आप नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर आने वाले AKTU से रिलेटेड जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से नोटिफिकेशन होते हैं आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पर आपको कवर करा दिए जाएंगे। जैसे जैसे आपकी डिमांड रहेगी वैसे वैसे इस पर लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीटेक थर्ड सेमेस्टर AKTU बोर्ड 2025 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट 1 में जो हमारे सिलेबस दिए हैं अकॉर्डिंग टू AKTU के। AKTU का सिलेबस क्या है इसको देखते हैं। यूनिट 1 हम देखेंगे, चूँकि यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और सारे यूनिट 5 तक हमारे डिवाइड हैं सारे सिलेबस हमारे। तो इसमें हम बात करेंगे सिर्फ यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 हमारा क्या है, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी इंट्रोडक्शन और टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखेंगे। इसमें क्या है, रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फोर्स सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कोप्लेनर, कॉन्करेंट फोर्सेस एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस कपल विथ एप्लीकेशंस, फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम। इससे हम आपको कई सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है। और इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर सिस्टम्स, फ्रिक्शंस पढ़ेंगे। ये हमारा अलग टॉपिक बन जाएगा फ्रिक्शन से लेकर। ये हमारे हैं चैप्टर 1 में। इसको चैप्टर 1 में हमको इस लेक्चर में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये हमारा फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक फ्रिक्शन, मोशन ऑफ बॉडीज, वेज फ्रिक्शन, स्क्रू जैक एंड डिफरेंशियल स्क्रू जैक्स। ये हमारी यूनिट 1 के सिलेबस हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको PDF में आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द branch of science which deals with the behavior of body when the body is the rest or in motion। यानी इसका कहने का मतलब कि है किसी भी बॉडी हमारी अगर या फिर रेस्ट कंडीशन में है या फिर मोशन के कंडीशन में है, अगर उस पर फोर्स अप्लाई होता है तो वो किस प्रकार से बिहेव करती है, उसी का स्टडी हम इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं। मानते हैं हमारी एक बॉडी है, ये हमारी रेस्ट के कंडीशन में है, यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कोई फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इस पर क्या मोशन आएगा, क्या स्टैटिक्स रहेगी, या फिर फ्रिक्शन कितना काम करेगा, या फिर हमारी ये लुढ़क जाएगी यानी लोटिंग हो जाएगी, या फिर ये हमारी रिजिड रहेगी यानी इसी पॉइंट पर हमारी इसी पोजीशन में सेम पोजीशन में बनी रहेगी। इसका बिहेवियर हम इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं। और डिफिनेशन देखते हैं क्या है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज। कहने का मतलब सेम ही है। कोई हमारी बॉडी है, इस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी द्वारा क्या रिएक्ट किया गया उसको हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। दिस इज द बॉडी एंड अप्लाइंग द फोर्स, दिस बॉडी, हाउ मैनी रिएक्ट दिस बॉडी, इस बॉडी के कितने रिएक्शन होंगे उसको हम इस सब्जेक्ट में डील करने वाले हैं। तो चलिए ये हमारा बेसिक डिफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज PDF आपको दे दिया जाएगा। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट है।
और ये हमारा डिफिनेशन जो है ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है 2 नंबर में, व्हाट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, प्लीज डिफाइन या फिर प्लीज डिस्क्राइब, तो आपको ये भी लिखना है इतना। एंड अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कितने पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, इसके बेसिक कई पार्ट होते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री हमारा होता है कार्बनिक एंड नॉन कार्बनिक, कार्बनिक एंड नॉन कार्बनिक पढ़ते हैं। उसी तरीके से हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा है, देखेंगे इसको। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, पहला हमारा सॉलिड मैकेनिक्स एंड सेकेंड इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बेसिकली बात करेंगे फ्लूइड्स के रिएक्शन के बारे में, यानी कि हम किसी भी फ्लूइड्स पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो किस प्रकार से रिएक्ट करता है उसको हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। एंड सॉलिड मैकेनिक्स में हम बात करेंगे कि जब हम किसी सॉलिड पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या रिएक्ट होता है, उसको हम बात करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स में। एंड सॉलिड मैकेनिक्स हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है सॉलिड बॉडीज होता है, एक फ्लेक्सिबल बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडीज, जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप एंड साइज में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, उसको हम फ्लेक्सिबल बॉडीज बोलते हैं। एंड सॉलिड बॉडी क्या होता है कि जिस बॉडीज पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर उसके शेप एंड साइज पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, चेंजेस हमारे बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो चेंजेस आते हैं, उसको हम सॉलिड बॉडीज कहते हैं। अब सॉलिड बॉडीज हमारी 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द स्टैटिक्स एंड सेकंड इज द डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या है, एक बॉडी हमारी एक रेस्ट की कंडीशन में होगी तब हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे, एंड जब बॉडी हमारी मोशन की कंडीशन में होगी तब हम उसको डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए। हमें यहीं से पढ़ना है, सॉलिड मैकेनिक्स में सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ना है, सॉलिड मैकेनिक्स में स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स पढ़ना है, ये हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पार्ट है। बाकी हमारा ये फ्लेक्सिबल बॉडीज हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम यहाँ पर थोड़ा और इसको डिवाइड करते हैं। डायनेमिक्स हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले हमारा काइनेमेटिक्स है, सेकंड इज द काइनेमेटिक्स है। बॉडी हमारी मोशन की कंडीशन में कब होगी, जब उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम कैलकुलेशन के लिए फोर्स को कैलकुलेट करते हैं या फिर फोर्स को कंसीडर करते हैं तो हमारा काइनेमेटिक्स में हो जाता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में कंसीडर किया जाता है, फोर्स इज कंसीडर्ड इन काइनेमेटिक्स बट फोर्स इज नॉट कंसीडर्ड इन काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स में फोर्स कंसीडर किए जाते हैं, काइनेमेटिक्स में फोर्स नहीं कंसीडर किए जाते हैं। ये थे हमारे बेसिक डिवीजन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एंड अब बात करेंगे सिर्फ मैकेनिक्स के बारे में, ये हमारा मैकेनिक्स का है जो अभी हम सब्जेक्ट के पार्ट वाइज देखते हैं। फर्स्ट इज द स्टैटिक्स, सेकेंड इज द डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज द 2 पार्ट, फर्स्ट इज काइनेटिक्स, सेकेंड इज द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या है, फोर्स इज कंसीडर्ड टू कैलकुलेशन, फोर्स आर नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन इन काइनेमेटिक्स। चलिए अब आगे हम बात करेंगे, आगे है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है, अभी हमने आपको बताया कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक्स। जब बॉडी हमारी रेस्ट की कंडीशन में होती है, दिस इज द बॉडी एट द रेस्ट कंडीशन, एंड फोर्स अप्लाइड करते हैं तब इसका क्या बिहेवियर है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो हम स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जानते हैं, आगे बात करेंगे डायनेमिक्स। दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी व्हेन बॉडी इन मोशन। स्टैटिक्स बॉडी इन रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन, कब, जब डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं। अब डायनेमिक्स हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट इज द हमारा है काइनेमेटिक्स, सेकंड इज द काइनेटिक्स। हम काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं कि द स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन विच फोर्स इज इन मोशन, ये क्या है, विच केज द मोशन आर नॉट कंसीडर्ड इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यानी कि जब हमारी बॉडी मोशन में रहती है, कॉज यानी किस कारण से, कौन से फोर्स के कारण हमें बॉडी हमारी मोशन में है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। बॉडी हमारी मोशन में है ये तो हम मानते हैं, बट हम किस का बल के कारण वह मोशन में है उसको हम नहीं कंसीडर करते हैं, उसको हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। व्हेन द कंसीडर्ड ऑफ द फोर्सेस,
देन दैट इज द काइनेटिक्स हो जाएगा। जब हम बॉडी में फोर्स लगे को कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तब उसे हम काइनेमेटिक्स में बात करते हैं, एंड जब कंसीडर नहीं करते हैं तब उसे हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। डेट्स एंड नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको 5 मार्क्स दे के जाएगा अगर आप इसको पूरी तरीके से स्टडी करते हैं तब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, हर एक सेमेस्टर में पूछा जाता है, यानी जब भी सेमेस्टर का एग्जाम होता है तभी हमारा पूछा जाता है हर साल। एवरी इवन कुछ ना कुछ पार्ट इसमें पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर का पूछा जाए, चाहे 5 नंबर का या फिर 7 नंबर का, लेकिन ये पूछा जाता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये तो पक्का है। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ फोर्सेस? व्हेन सेवरल फोर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट अपॉन ए बॉडी द कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स। मानते इसको, देखते हैं, मानते हैं हमारी कोई बॉडी है, व्हेन सेवरल फोर्सेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड में एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ, एंड सेकेंड इज एंड थर्ड इज, फोर्थ इज, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे सिस्टम को दिस इज द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, दिस इज द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब इसके बिहेव पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, कंसीडरिंग द प्लेन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स हमारा कौन से प्लेन में अप्लाइड है? वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इंक्लाइंड प्लेन में, किस प्लेन में हमारा ये अप्लाइड है, एंड डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है? फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? दिस इज द लाइन एंड फोर्स इज F1, ठीक है। F1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है डेट इज, ये हमारा F1 का लाइन ऑफ एक्शन है, एंड सेकेंड फोर्स इज F2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है हमारा, ठीक है। यानी कि फोर्स के डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। डेट्स राइट। इसके बिहेव पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, सेकंड इज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, थर्ड इज कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, फोर्थ इज कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस, फिफ्थ इज नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, सिक्स इज नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, सेवंथ इज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। दिस इज द फोर्स ऑफ सिस्टम क्लासिफाइड। टोटल हमारे सात भागों में डिवाइड किए गए हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब चलिए एक एक को समझते हैं। कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, फर्स्ट है हमारा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, यानी पहला कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर का मतलब है कि प्लेन, एक ही प्लेन में हमारे जितने भी फोर्सेज अप्लाइड होंगे वो हमारे एक सिंगल प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ये हमारा 4 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। पहले हमारा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, डेट इज, इसको देखते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑल द फोर्सेस एट अलोंग द सेम लाइन। पहले तो हम देखेंगे एक ही प्लेन में फोर्सेस सारे रहेंगे, क्या रहेंगे, इसको देख लेते हैं, समझते हैं। ये में जो हमारे फोर्सेस रहेंगे एक ही प्लेन में रहेंगे, ये हमारे फोर्सेस है, एंड फोर्सेस अप्लाइड है, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर F2 है, F3 है, देख रहे हैं। सभी का लाइन ऑफ एक्शन हमारे सेम है, इस फोर्स का भी, इस फोर्स का भी, इन सभी F1 फोर्स का, F2 का, F3 का एंड F4 का जो भी लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। डेट इज द हो जाएगा हमारा क्या, डेट इज द कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, एंड सेकेंड इज हमारा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट एंड फोर्स लाई इन द सेम प्लेन। हमारे प्लेन हमारे सेम रहेंगे बट जो फोर्सेस पास होंगे हमारे एक ही पॉइंट से, डेट इज द पॉइंट, एंड फोर्सेस पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। डेट इज द कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। एंड थर्ड इज द कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस का मीन्स है कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई इन द सिंगल प्लेन, तो हमारे सिंगल प्लेन पर लाई करेंगे। इसका फिगर देखते हैं, ये हमारे क्या रहेंगे, सिंगल प्लेन पर रहेंगे, मानते हैं डेट इज द प्लेन। फोर्स इज F1, फोर्स इज F2, फोर्स इज F3, F1 F2 F3, यानी ये जो हमारे तीनों फोर्सेस हैं वो हमारे एक दूसरे के पैरेलल नहीं,
क्या ये अज्यूम कर पा रहे हैं, क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हैं दैट एंड दैट्स इज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल हैं, एंड सेकंड एंड थर्ड इज पैरेलल है, फर्स्ट एंड थर्ड भी पैरेलल है, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट इज आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। दैट्स इट। आगे बात करेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस, यानी क्या है कोप्लेनर, एक ही प्लेन पर सिंगल प्लेन पर रहेंगे। नॉन कॉन्करेंट में हमने देखा एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे थे, बट नॉन कॉन्करेंट बोल रहा है तो इसका मतलब है कि एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं होंगे, डिफरेंट पॉइंट से पास होंगे। एंड नॉन पैरेलल टू फोर्सेस, और एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं होंगे। इसको देखते हैं क्या है हमारा, all the forces do not meet at a point and not parallel to each other but lie in single plane। इसको फिगर आउट करते हैं। मानते हैं हमारा एक प्लेन है और फोर्सेस हमारे कर रहे हैं, एक फोर्सेस इस तरीके से लाई कर रहा है, एंड सेकंड इज दिस इज, एंड फोर्थ इज, क्या ये एक दूसरे से पैरेलल हैं? योर आंसर इज नो। क्या ये सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं? योर आंसर इज नो। That is the coplanar non-concurrent and not non-parallel forces. That is the coplanar force system। एंड सेकंड हम बात करेंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइप हमारा है फोर्स सिस्टम, एंड सेकंड टाइप इज द हमारा हो जाएगा नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर सिस्टम का मतलब है कि ये हमारे सिंगल प्लेन पर लाई नहीं करेंगे, ये हमारा डिफरेंट प्लेन पर लाई करेंगे। फर्स्ट is non-coplanar concurrent forces। non-coplanar concurrent forces that means हमारे प्लेन हमारे सेम नहीं रहेंगे, जबकि कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब है कि एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे। all forces do not lie in same plane but their line of action pass through a single point। ये हमारे सिंगल पॉइंट से पास होंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा एक प्लेन यहाँ से है, एक प्लेन यहाँ से है, एक फोर्सेस यहाँ से है। ये हमारा यहाँ पर है प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 डेट, एंड फोर्सेस पास थ्रू सिंगल पॉइंट, यहाँ पर पास हो रहे हैं हमारे एक सिंगल पॉइंट से ही फोर्सेस। डेट इज नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। सेकेंड इज नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट इन सेम प्लेन। ऑल फोर्सेस हमारे क्या रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे बट एक सिंगल प्लेन में नहीं होंगे। दैट इज द डिफरेंट प्लेन। एंड थर्ड इज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस, यानी ना तो वो कॉन्करेंट होंगे, ना तो पैरेलल होंगे, और ना तो कोप्लेनर होंगे। ऑल द फोर्सेस डू नॉट लाई इन सेम प्लेन, दैट इज द नॉन कोप्लेनर, and their line of action do not pass through a single point, that is non-concurrent force, and not parallel to each other, that non-parallel forces। एंड फिगर आउट करते हैं इसके बारे, इसको देखते हैं। हमारे क्या बोला है कि नॉन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होंगे, ना तो एक सिंगल पे पास करेंगे। ये हमारे फोर्सेस हैं, एक फोर्सेस हमारे ये हैं, एंड एक फोर्सेस हमारे ये हैं, ठीक है। एक फोर्सेस हमारे ये हैं, एक फोर्सेस हमारे ये, कोई भी एक सिंगल प्लेन पे लाइन नहीं कर रहा है, ना तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ना तो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं। डेट इज द नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल forces। That is force system of forces। And fifth is most important law of parallelogram of forces। most important हमारे यूनिट 1 से जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारे थ्योरम हो। इसको हम बात करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं, या फिर चलिए हम इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। आपको काफ़ी डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो बनेगा। आपको अगले लेक्चर से आपको फुल यानी हाफ एन आवर का वीडियो तो रहेगा ही। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और
रिक्वेस्ट जो हमने आपसे की थी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आप नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उस पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिससे आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर क्लास में कराई जाती है वो आपको वहाँ पर पीडीएफ के रूप में भेज दी जाती है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हो पाते हैं तो आप हमारे नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, तब हम आपको ज्वाइन करा देंगे। इस नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं वैसे भी, ठीक है। दैट इज़ माई नंबर, दैट इज़ द पर्सनल माई नंबर। चलिए वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।